कुरुक्षेत्र का मैदान शांत हो चुका था, लेकिन मौत की आहट अभी बाकी थी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ईशान। आज हम इतिहास के उस पन्ने को पलटेंगे जहां भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे 58 दिनों तक अपनी आखिरी सांस का इंतजार कर रहे थे। आखिर क्यों? क्या था सूर्य के उत्तरायण होने का वो रहस्य जिसे जानने के लिए काल को भी रुकना पड़ा? चलिए जानते हैं। कुरुक्षेत्र की धरती पर सूरज ढल चुका था। महायुद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन उस खूनी मंजर का सबसे बड़ा गवाह अब भी सांसें ले रहा था। शरीर का कोई कोना ऐसा नहीं था जहां अर्जुन के बाण न चुभे हों। उन्हीं बाणों की शैया पर लेटे थे कुरुवंश के सबसे महान स्तंभ, भीष्म पितामह। आज हम उस खामोश लेकिन दर्दनाक कहानी में कदम रखने जा रहे हैं जिसने मृत्यु के अर्थ को हमेशा के लिए बदल दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस व्यक्ति के पास अपनी इच्छा से मरने का वरदान था, उसने 58 दिनों तक कांटों भरी उस शैया पर इंतजार क्यों किया? वजह आपको हैरान कर देगी। जरा उस पीड़ा की कल्पना कीजिए। अर्जुन के बाणों ने उन्हें सिर्फ गिराया नहीं था, बल्कि उनके शरीर को धरती से ऊपर उठा दिया था। भीष्म एक महान ब्रह्मचारी थे, एक ऐसे योद्धा जिन्हें उनके पिता शांतनु ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। लेकिन जब सब अपने घरों को लौट गए, भीष्म वहीं रुके रहे। वे इंतजार कर रहे थे ब्रह्मांड की एक खास घटना का, उत्तरायण का। शास्त्रों की गहराइयों में जाएं तो पता चलता है कि साल के दो हिस्से होते हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। उत्तरायण जिसे देवताओं का दिन कहा जाता है। मान्यता है कि जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। भीष्म जानते थे कि जो आत्मा उत्तरायण के उजाले में शरीर छोड़ती है, वो सीधे बैकुंठ धाम जाती है और फिर उसे दोबारा जन्म और मृत्यु के इस दुष्चक्र में नहीं आना पड़ता। जब भीष्म गिरे तब दक्षिणायन का समय था, यानी देवताओं की रात्रि। पितामह नहीं चाहते थे कि उनकी आत्मा अंधकार के मार्ग से जाए, और यहीं शुरू हुआ इच्छा शक्ति का वो चमत्कार जो आज भी विज्ञान की समझ से परे है। भीष्म ने अपनी पूरी प्राण शक्ति को अपनी आंखों में समेट लिया। 58 दिनों तक उन्होंने जीव विज्ञान, बायोलॉजी को चुनौती दी। उनका शरीर घावों और तीरों से छलनी था, लेकिन उनका मन ज्ञान का सागर बना रहा। इसी इंतजार के दौरान उन्होंने युधिष्ठिर को विष्णु सहस्रनाम और राजधर्म का वो अमर उपदेश दिया जो आज भी मानवता का मार्गदर्शन करता है। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि वे अपने शरीर के गुलाम नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के मालिक हैं। जैसे ही सूर्य उत्तर की ओर मुड़ा, उन्होंने पूरी चेतना के साथ